हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का पार्टनरशिप वाला सीरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो ये जो पार्टनरशिप वाले चैप्टर्स है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली इस पर तो क्वेश्चंस आते ही है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स आप लोग ऑप्शन में नहीं निकाल सकते। सो पहले स्टार्ट करने से पहले कि भाई हमारा पार्टनरशिप का जो सीरीज है वो स्टार्ट होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर और इसमें बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स है कि जो आपको आगे के चैप्टर में भी बहुत काम आने वाले हैं और जिससे आपके आगे के चैप्टर्स और भी इजी हो जाएंगे। ठीक है, यस आप लोगों ने सही सुना कि आपके आगे के जो चैप्टर्स है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, कि जो ये बड़े बड़े चैप्टर्स है और जो मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स पार्टनरशिप से ही डरते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया, इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स है ये आपके दिमाग में अगर फिट बैठ गए अच्छे से, तो आपको आगे के चैप्टर्स में कोई भी डाउट या तो कोई भी क्वेरीज नहीं आने वाली। सो फॉर दैट यू कैन ट्रस्ट मी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, पार्टनरशिप सीरीज के सारे वीडियोस पूरे के पूरे आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी करना है और सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। व्हाट इज बेसिकली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब जहाँ पे पार्टनरशिप होता है वहाँ पे प्रॉफिट भी होता है, वहाँ पे लॉस भी होता है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट और लॉस इसको शेयर भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे उतने पार्टनर्स में ये प्रॉफिट और लॉस को हमें शेयर करना पड़ेगा। सो दैट इज बेसिकली नोन एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सो अब इसमें क्या हो रहा है इस चैप्टर में कि भाई ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, प्रॉफिट या तो लॉस, राइट, वो रेशियो क्या हो रहा है, वो रेशियो चेंज हो रहा है। तो अब ये जब रेशियो चेंज होगा तो हमें क्या करना है, कौन से एडजस्टमेंट्स करने हैं, ठीक है, वो हमें इस चैप्टर में सारे पॉइंट्स कवर अप करने हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देर आर सर्टेन कॉमन एडजस्टमेंट। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर आपके पार्टनरशिप सीरीज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देर आर सर्टेन कॉमन एडजस्टमेंट जो आपको इस चैप्टर में तो मिलने ही वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डेल्टा, दैट इज चेंज, राइट। सो चेंज इन PSR, एडमिशन, ऑब्लिक रिटायरमेंट, मतलब कि ये तीनों चैप्टर में दिस आर द कॉमन एडजस्टमेंट्स कि जो आपको करने ही है। ठीक है, सो ये तो बहुत ही अच्छा है कि हम लोग इस चैप्टर में तो ये पॉइंट्स पढ़ने ही वाले, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न आएगा। ठीक है, एज इट इज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बहुत सिमिलर रहेगी। सो आपको ये तीनों चैप्टर में ये कॉमन पॉइंट्स या जो कॉमन एडजस्टमेंट्स है इन्हीं को याद रखना है। तो भाई इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ठीक है, 3 चैप्टर पढ़ लो, तीनों में कॉमन एडजस्टमेंट्स है, बस थोड़े बहुत चेंजेस है, वो चेंजेस देख लो एंड योर पार्टनरशिप ओवर, राइट। और जो आपका पार्टनरशिप सीरीज है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। व्हाट इज बेसिकली नोन एज चेंज इन PSR। सो चेंज इन PSR अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, ऑब्वियसली चेंज कब होगा, जब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके बीच में पहले कोई रेशियो तो होना चाहिए। ठीक है, सो जो एग्जिस्टिंग रेशियो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 3 पार्टनर है A, B एंड C और उनका एग्जिस्टिंग रेशियो मतलब कि जो ओल्ड रेशियो था वो 3:2:1 था। ठीक है, 3:2:1। अब उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने डिसाइड किया एक दिन कि भाई अपने को ये रेशियो चेंज करना है। ठीक है, सो चेंज इन PSR अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इम्प्लाइज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, जैसे ही ये रेशियो चेंज होता है वैसे ही जो पार्टनरशिप फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। मतलब कि हमें ये समझना है कि अब जो पुराना फर्म था वो बंद हो गया और अब एक नया फर्म जो है वो चालू हो रहा है विथ सर्टेन एडजस्टमेंट्स, विथ सर्टेन न्यू कंडीशंस। ठीक है, वेयर बाय द PSR अमंग ऑल पार्टनर्स चेंजेस। ठीक है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से बात खत्म नहीं होती, हमें ये जो कॉमन एडजस्टमेंट्स है ये भी करने पड़ते हैं। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज क्यों होता है, इसका भी तो कोई रीज़न होगा, इसका भी कोई लॉजिक होगा। ठीक है, ऐसे ही तो नहीं भाई A को मर्जी हुई कि यार अब रेशियो चेंज कर देना है, हम लोग कर देंगे, नहीं, देयर आर सर्टेन लॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस फॉर चेंज। सबसे पहला चेंज इन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। चेंज इन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, मान लो A ने अभी तक 1 लाख लेट्स से 10 लाख रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया था कैपिटल का। ठीक है, अब उसने इंक्रीज करके कैपिटल कंट्रीब्यूशन 15 लाख कर दिया। कितना कर लिया, 15 लाख। तो जैसे ही इन्हें अपना कंट्रीब्यूशन इंक्रीज किया, राइट, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होना चाहिए, बिकॉज
इफ़ आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर, तो मुझे ज़्यादा मिलना भी चाहिए, ठीक है। सो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा, ये जो रेशियो है अब ये रेशियो चेंज हो जाएगा। मतलब कि पहले ए को मिलता था 3:2:1, मतलब कि तीसरा वाला पोर्शन, ठीक है। अब कितना मिलेगा, लेट्स से 5:4:3, ठीक है। या तो 3:1 ही रखते, इसकी जगह पे 4:2:1, क्लियर। सो ऐसे कंडीशंस में भी रेशियो चेंज होता है कि जब कोई पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाता है और ही एक्सपेक्ट्स मोर फ्रॉम द फर्म इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सेकेंड इज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बाय वन और मोर पार्टनर्स। अब ए बी सी में से कोई एक बंदा ऐसा है या तो कोई एक पार्टनर ऐसा है कि जो बोल रहा है कि अब मैं मैनेजमेंट में क्या करूँगा, पार्टिसिपेट करूँगा, ठीक है। मेरा एक बड़ा सा रोल हो जाएगा, मैं CEO बन जाऊँगा, ठीक है, या तो COO बन जाऊँगा और मैनेजमेंट के जो सारे इश्यूज है अब मैं हैंडल करूँगा। तो इससे क्या हो रहा है, रोल चेंज हो रहा है, रोल इंक्रीज हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो पार्टनर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने को रेडी है वो क्या बोलेगा कि भैया अब इसकी वजह से अपने को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में भी हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कॉमन एडजस्टमेंट्स क्या है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एडमिशन में और रिटायरमेंट में। सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑब्लिक गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू PSR, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ये कॉमन एडजस्टमेंट्स है कि जो आपको तीनों चैप्टर में देखने को मिलेगा, इसमें भी, एडमिशन में और रिटायरमेंट में, ठीक है। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज व्हाट बेसिकली के जैसे ही हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, ठीक है, वैसे ही किसी एक पार्टनर को ज़्यादा मिलने वाला है पैसा और जो बाकी के पार्टनर्स है उसको कम मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अपने को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है, बिकॉज कौन से ऐसे पार्टनर्स है कि जिसको इस चेंज की वजह से सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि भाई ए को ज़्यादा मिल रहा है और बी और सी का जो शेयर है वो डिक्रीज हो गया, तो वैसे केस में बी और सी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ए क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अपने को सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी ढूंढना है, ठीक है, गेनिंग रेशियो भी निकालना है और एडमिशन और रिटायरमेंट वाले केस में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा, राइट। बेसिकली इन केस ऑफ एडमिशन, बिकॉज जैसे ही नया पार्टनर एडमिट होता है वैसे ही हमें क्या करना पड़ता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। सो दिस इज वन ऑफ द कॉमन एडजस्टमेंट्स, बहुत सिंपल है। इसमें आपको डेफिनेटली केसेस ऑलरेडी दिए गए आपके बुक्स में, वो केसेस के बेस पे आपको छोटे मोटे एग्जाम्पल भी CBSE पूछता है फॉर 1 मार्क्स, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है वैसे ही गुडविल की बात आती है, राइट। फिर जब एडमिशन होता है, नया पार्टनर आ रहा है, तब भी गुडविल आएगा एंड सेम इज फॉर रिटायरमेंट। तो गुडविल ऐसी चीज़ है कि भाई जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है, ठीक है, वो लोग तो मुंह फुला कर बैठ जाएंगे, यार अपने तो जो प्रॉफिट है वो भी डिक्रीज हो गया, तो अब एवरी ईयर प्रॉफिट तो मिलने ही नहीं वाला, तो बेचारे दुखी हो जाते हैं। तो गेनिंग पार्टनर क्या करता है, इसमें गेनिंग पार्टनर का बहुत बड़ा रोल है। बेचारा बड़ा सा दिल रख के क्या बोलेगा कि भाई एक काम करो, मैं गुडविल का पैसा लेकर आता हूँ, आप लोग गुडविल ले जाओ, ठीक है, मैंने आपका रेशियो ले लिया या तो मैंने आपका रेशियो छीन लिया, अब एक काम करो गुडविल का पैसा मेरे पास से ले जाओ। तो जो गेनिंग पार्टनर है उसको गुडविल देना पड़ता है और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो उस गुडविल का पैसा शेयर कर लेते हैं। सो देयर आर सर्टेन एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुडविल कि भाई गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है तो उसका क्या करेंगे, ठीक है। अगर नया गुडविल है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और शेयर करेंगे पार्टनर्स में, दैट विल कवर अप। थर्ड इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, ठीक है। जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या तो रिजर्व्स है, ये आपको डिटेल मिलेगी आपकी बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आपको चेक करना है कि भाई कौन कौन से एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स ऑलरेडी है, जनरल रिजर्व है, ठीक है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। वैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी होंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा एसेट्स पे, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सो दीज आर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बिकॉज जैसे ही रेशियो चेंज होता है वैसे ही ये जो पुराने रिजर्व्स है उसको हमें क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, बिकॉज जो नए रिजर्व्स है वो हमें नए रेशियो के हिसाब से शेयर करना है, क्लियर। देन यू हैव रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रेशियो चेंज होता है या तो कोई नया पार्टनर एडमिट होता है या तो रिटायर होता है, तब हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ता है अपने एसेट और लायबिलिटीज़ का, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज बेसिकली रिलेटेड टू एसेट्स एंड
लायबिलिटीज़। ठीक है, जो भी अपनी बुक वैल्यू है एसेट्स की और लायबिलिटीज़ की, उसको हमें मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, एज ऑन द डेट ऑफ चेंज, जिस डेट को अपना प्रॉफिट एंड रेशियो मतलब कि PSR रेशियो चेंज होता है या तो नया पार्टनर एडमिट होता है, उस डेट को अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ की क्या वैल्यू है वो वैल्यू के साथ अपने को कंपेयर करना है। या तो वैल्यूज इंक्रीज होंगी या तो डिक्रीज होंगी, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। सो दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द 3 चैप्टर्स। ठीक है, एंड लास्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये भी एक कॉमन एडजस्टमेंट है जिसमें हमें कैपिटल भी एडजस्ट करना पड़ता है, बिकॉज जैसे ही रेशियो चेंज होता है वैसे ही पार्टनर्स बोलेंगे कि भाई अब कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी हमें चेंज करना है, और जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा वो नए रेशियो के हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो नए रेशियो के हिसाब से अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन चेंज होगा तो भाई कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे कि जिसको एडिशनल कैपिटल लाना पड़ेगा, और कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जिसको कैपिटल ले जाना पड़ेगा। ठीक है, सो दोज आर द पॉइंट्स कवर्ड इन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लेकिन इस साल अच्छी बात यह है कि CBSE ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला पॉइंट निकाल दिया है। ठीक है, इन योर चैप्टर ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और यू कैन से चेंज इन PSR। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला पॉइंट अपने को इस बार नहीं करना है। सो दैट इज़ वन ऑफ द गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल्सो। सो ये सारे कॉमन एडजस्टमेंट्स थे। जैसे कि मैंने बोला, हम लोग चेंज इन PSR में स्टेप बाय स्टेप ये सारे एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे, तो आपका जो एडमिशन और रिटायरमेंट वाला चैप्टर है वो बहुत ही आसानी से कवर अप हो जाएगा, और ये सारे एडजस्टमेंट्स आप लोग डेफिनेटली आराम से कर पाओगे और अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारे पॉइंट्स और एडजस्टमेंट्स स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।